मश्क नंबर 7.1 की मिसाल नंबर 5 हल करने की कोशिश करेंगे। अजीज तलबा, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूले की यानी फासला फार्मूले की और एक एप्लीकेशन, एक और एक इत्तलाक और एक इसका इस्तेमाल आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप बड़े गौर से इसको सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जिस पर मिसाल नंबर 5 क्या है। मिसाल नंबर 5 इस तरह है, दिया गया है कि थोड़ा ख़ास ख्याल करें। एक क्लासरूम में 4 दोस्त नुकात A, B, C और D पर बैठे हैं। तो एक क्लासरूम में जो है 4 दोस्त A, B, C, D की सूरत में बैठे हैं। तो जैसा कि शक्ल में बतलाया गया है, जैसा कि शक्ल में 7.8 में दिखाया गया है। चंपा और चमेली क्लास के अंदर आए हैं और कुछ मिनटों तक मुशाहदा करने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, तुम्हें नहीं लगता ABCD एक मुरब्बा है? चमेली इस बात को नहीं मानती है। फासला फार्मूला से मालूम कीजिए कि इनमें से कौन सही है। अजीज तुल्ला, यहाँ पर एक बिल्कुल आसान सवाल दिया गया है कि भाई एक क्लासरूम जो है, जिस तरह हमारी जो क्लासरूम है वहाँ पर 4 दोस्त A, B, C और D की सूरत में बैठे हैं, एक मुख्तसार के हिसाब से बैठे हैं। तो 2 दोस्त जब एक क्लासरूम में इंटर होते हैं, जब 2 दोस्त क्लास में दाखिल होते हैं, तो एक दोस्त मुशाहदा करती हैं और दूसरे दोस्त को कहते हैं कि आपको ये नहीं लगता कि ये जो बैठे हैं क्या मुरब्बा की सूरत में है? तो अब यहाँ दूसरी जो दोस्त जो है ये कहती है कि मुझे नहीं लगता, तो हम इसको अब दलील के साथ इसको साबित करने की कोशिश करना है। तो यहाँ हम पहले उस डायग्राम को निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है मिसाल को हल करने की कोशिश करेंगे। जो है क्वेश्चन नंबर 5 की शक्ल इस तरह दिया गया है। तो हम पहले मुख्तसार लिखेंगे, फिर तस्दीक करेंगे दोनों दोस्तों के दरमियान या जो बहस हो रही थी कि ये मुरब्बा है या नहीं, या मुरब्बे की तरह लग रहा या नहीं लग रहा, आपको हम जांच करना है। अजीज तुल्बा, फर्स्ट हम लोग पॉइंट लिखेंगे मुख्तसार के जो पॉइंट है। ए के जो मुख्तसार हैं वो 3,4, मतलब ये 3 लाइन्स है, ये 4 लाइन्स है। बी के जो मुख्तसार हैं यहाँ लिखा जाएगा, बी के मुख्तसार जो है 6,7। सी के जो मुख्तसार हैं वो 9,4। फिर डी के जो मुख्तसार हैं 6,1। इस तरह मुख्तसार हैं। तो हम यहाँ पर एक तमाम नुकात को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब तमाम नुकात को जोड़ेंगे तो शक्ल क्या नज़र आता है देखेंगे। फिर उसके बाद हम शक्ल से नहीं बल्कि पैमाइश तस्दीक किया जाएगा। इस तरह यहाँ पर है। तो अजीज तुल्बा, यहाँ पर देखने पर तो मुरब्बा नहीं लग रहा, लेकिन जांच करना है कि ये मुरब्बा है या नहीं, तस्दीक करना है इसका। तो बहरहाल यहाँ जो मुख्तसार हैं 3,4, 6,1, सॉरी ए के जो मुख्तसार 3,4, बी के 6,7, सी के 9,4 और ये 6,1 इसके मुख्तसार हैं। अजीज तुल्बा, अब यहाँ पर जो है 4 जिली शक्ल यहाँ पर दी गई है। अब 4 जिली की तस्दीक करना है। तो अजीज तुल्बा याद रखिए, मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि 4 जिली रहा तो हम इसकी किस तरह तस्दीक करेंगे, किस तरह इसकी जांच करेंगे। इसके बाद वाली मिसाल नंबर 6 भी इसी तरह है। तो यहाँ 4 जिली की शक्ल जब दी जाती है तो हम 4 जिली, ये कौन सी किस्म की 4 जिली है, क्या मुरब्बा है, मुस्ततील है, मुइन है, हम इसको किस तरह पहचान सकते हैं। तो यहाँ कुछ इसके खुशियात याद रख लेना चाहिए। अजीज तुल्बा, अगर ये मुरब्बा है तो इनकी चारों जिलों की पैमाइश मसावी होती है। इनके जो दोनों वितर हैं, दोनों वितरों की भी पैमाइश मसावी होना चाहिए। तो पैमाइश मतलब चारों जिलों की पैमाइश 1 होना चाहिए और दोनों वितरों की पैमाइश 1 होना चाहिए। अगर दोनों वितर मसावी हासिल हो रहे हैं और चारों जिले जब बराबर हासिल हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि लिहाजा ये मुरब्बा है। तो हम यहाँ पर तस्दीक करने की कोशिश करेंगे। अजीज तुल्बा, मैं और एक मरतबा बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर ये मुरब्बा है तो हम लोग यहाँ पर AB के बराबर, BC के बराबर, CD के बराबर AD होना चाहिए। ये पहली खासियत। दूसरी जो खासियत, इसके जो वितर भी हैं, इसके वितर, एक वितर है AC, AC के बराबर BD होना चाहिए। AC के बराबर
BD होना चाहिए। तो इस खुशियात की लिहाज से हम कह सकते हैं कि मुरब्बा है या नहीं। अब हम इसकी तस्दीक किस तरह करेंगे, पहले AB मालूम करेंगे। अजीज तो बात ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करें। AB इज इक्वल टू, तवज्जा मेरी तरफ, अब यहाँ मैं AB मालूम करने की कोशिश करूंगा। AB की पैमाइश, यहाँ x1 इज इक्वल टू 3 लिया जाएगा, x2 इज इक्वल टू 6 और y1 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 7। AB इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है अजिस्टता। अब यहाँ जो हम कीमतें जो लिए हैं, जो मुख्तसात मिले हैं, यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। x2 6 माइनस x3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 7 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 ये भी 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 9 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 होगा। तो AB की जो वैल्यू है, AB इज इक्वल टू वो स्क्वायर रूट ऑफ 18 हासिल हो रहा है। AB की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। अगर बकिया जिले की पैमाइश पे अगर 18 मिलती है तो हम कह सकते हैं मुरब्बा है। तो जिस तरह फिर हम लोग यहाँ पर दूसरी मिसाल, दूसरा हम यहाँ पर BC इस्तेमाल करेंगे। BC इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लेंगे, तो मैं यहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल करता हूँ ताकि बात पूरी तरह आपको समझ में आ जाए। BC इज इक्वल टू, अब यहाँ x1 इज इक्वल टू आप कोई भी ले सकते हैं। x1 इज इक्वल टू 6 लेता हूँ, x2 इज इक्वल टू 9 लेता हूँ और y1 इज इक्वल टू हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि 7 और y2 इज इक्वल टू 4। ठीक है। BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कीमत दर्ज करता हूँ। एक मतलब फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, x2 माइनस x1 x2 9 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 4 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18। BC की जो वैल्यू है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। BC की जो वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। ये भी जो वैल्यू हासिल हो रही है वो स्क्वायर रूट ऑफ 18 ही है। चलिए जिस तरह हम लोग यहाँ पर मालूम करेंगे, CD मालूम करेंगे। CD इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ। CD इज इक्वल टू, अब x1 इसको मैं मानता हूँ x2 जो है वो 6 माइनस 9 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस और ये जो है कि भाई 1 माइनस 4 y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये 3 स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, ये भी जो है माइनस 3 स्क्वायर होगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 9 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 9। CD इज इक्वल टू, CD की जो वैल्यू है ये भी क्या है 18 यहाँ हासिल हो रही है। अजीज तुलबा, CD की जो वैल्यू है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। CD की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 18 हासिल हो रही है। अजीज तुलबा, अब हम लोग यहाँ पर AD मालूम करेंगे। AD की वैल्यू मालूम किया जाएगा। अब AD इज इक्वल टू, तवज्जा ध्यान लगाकर सुने, AD इज इक्वल टू क्या है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर फार्मूला में इस्तेमाल करता हूँ, दर्ज करता हूँ। AD इज इक्वल टू, अब जो है ये AD, ये x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 1 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाता है 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 9। AD इज इक्वल टू AD की जो वैल्यू है वो भी स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। AD की वैल्यू क्या हासिल हुआ, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 18 हासिल हो रही है। अजीज तुलबा, अब यहाँ चारों जिलों की पैमाइश रूट 18 है, तो चारों जिलों की जो पैमाइश क्या रूट 18 है।
अब यहाँ देखना है AC और BD की वैल्यू देखना है। अगर AC और BD की वैल्यू अगर बिल्कुल मसावी मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि ये के भी दिए गए राशि मुरब्बे के राशि कहलाते हैं। तो बहरहाल जिस तरह बैठे हैं वो मुरब्बे की तरफ बैठे हैं, मालूम हो सकता है। अब हम लोग AC मालूम करेंगे। AC इज इक्वल टू मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। AC x2 मीन्स 9, x1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 4 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 6 हो गया, 6 प्लस 0 9 minus 3 6 square is equal to square root of 36 is equal to 6 होगा। AC की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 हासिल हो रहा है। अब हम फिर देखेंगे BD की वैल्यू। BD इज इक्वल टू BD की वैल्यू क्या देखेंगे यहाँ पर। BD की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर फार्मूला में डाल रहा हूँ। BD की वैल्यू जो है 6 माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर 0 प्लस माइनस 6 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। BD की जो वैल्यू क्या है, बिल्कुल वो भी 6 नजर आ रही है। अजीज तलबा, यहाँ पर जो है कि भाई AB इज इक्वल टू BC है, BC इज इक्वल टू CD है, CD इज इक्वल टू AD है। ये तमाम की जो वैल्यूज क्या है रूट 18 है। तो यहाँ पर जो वितर जो है, वितर AC इज इक्वल टू BD है, ये 6 मिल रहा है। तो दोनों खासियत के एतबार से हम कह सकते हैं कि दिए गए जो राशि हैं जिस शक्ल में चारों दोस्त बैठे हैं वो मुरब्बे की सूरत में बैठे हैं। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं यहाँ पर ABCD एक जो है मुरब्बा है, एक मुरब्बा ABCD एक मुरब्बा है। तो अजीज तलबा, यहाँ जो असल में हमने देखा कि हमने यहाँ पर देखा कि दो दोस्त जो मुशाहदा कर रहे थे, तो यहाँ पर जो है किसका जो चमेली इस बात को नहीं मानती है, तो यहाँ पर तस्दीक होने के बाद जो है चंपा और चमेली दोनों इसको तस्दीक करते हैं। चंपा ने कहा था ये मुरब्बा है, चमेली इसको कहती है ये मुरब्बा नहीं है। तो चमेली आखिरी में इसको तस्लीम करती है ABCD एक मुरब्बा है। तो अजीज तलबा, अगर यहाँ पर और तवज्जो रखें कि अगर कोई 4 जिली शक्ल की तस्दीक करना है आपको, तो 4 जिली की शक्ल हम किस तरह तस्दीक करेंगे, तो इसी तरह। तो अगर 4 जिली अगर जांच करना है दिए गए राशि मुरब्बा हैं, तो चारों जिलों की पैमाइश मालूम करेंगे, फिर वितर मालूम करेंगे। अगर ये मुस्ततिल है तो मुकाबिल ज़िले आपको बराबर मिल जाता है और वितर बराबर मिल जाते हैं। तो इस तरह इनके खासियत को जहन में रखते हुए या फासिलाती ज़ाबिते को इस्तेमाल करते हुए हमें जांच करना चाहिए।